और इसको क्या बोलते हैं? एडजॉइंट कोफैक्टर बोलते हैं, सॉरी, माइनर एंड कोफैक्टर लगाओ, एंड कोफैक्टर। तो आज हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब भी ये लग जाए तो इसको आप मीनार बोलो अपने अकॉर्डिंग, मीनार। तो मीनार कैसे खड़े होते हैं, तो देखो बताते हैं कैसे खड़े होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया गया है A11, A12, A21, A22। हमें A11 पर मीनार खड़ा करना है, तो हम इस जगह बेस दे देंगे, इधर डाल देंगे लेंटर, खड़ा हो गया। जो बचा वही इसका आंसर। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? सपोज करिए हमें मान लो A12 पे खड़ा करना है, तो A12 पे इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास? A21। सपोज करिए मुझे A21 पे खड़ा करना है, इसको ढक लेंगे, इसको ढक लेंगे, क्या बचेगा बेटा मेरे पास? A12। तो ये जो हैं वो इनके कहीं ना कहीं क्या कहलाते हैं? उपसारणिक कहलाते हैं। पसंद में नहीं आया? तो हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो, किसी रो का निकाल सकते हो, किसी कॉलम का। अब रो का निकालोगे तो उसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई एलिमेंट ही तो होता है, और कॉलम निकालोगे तो उसमें पर्टिकुलर कोई ना कोई एलिमेंट ही तो होता है ना, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? MIJ। तो MIJ का मतलब ये हुआ कि AIJ का उपसारणिक, यानी कि ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो, तो एक क्वेश्चन भी कराऊंगा प्रैक्टिस। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कोफैक्टर क्या होता है भाई मेरा। तो कोफैक्टर की बात करूं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा AIJ से हम लोग यहाँ पर, कैपिटल AIJ। और इसका मतलब होता है -1 की पावर I प्लस J, और होता है इनटू में MIJ। सिंपल, रख दीजिए, हो गया आंसर। एक क्वेश्चन से समझा दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसी में हम तुम्हें बता देंगे कि हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, वो भी हम तुम्हें समझा देंगे पूरे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, पहले मैं 2/2 कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे लेऊंगा, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखता हूँ। 1 - 2 और 4 3, 4 और 3, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर उपसारणिक और सेकेंडरी निकालना है, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर दोनों निकालना है। बताओ निकाल पाओगे ना? हर एक एलिमेंट का निकालना है भाई, तो बताओ हर एक एलिमेंट का, यानी कि सभी का निकालना है। बताइए क्या होगा? अब लो, बहुत टाइम लग रहा होगा। देखो A11 कितना है मेरे पास? तो 1 है। A12 मेरे पास कितना है? -2 है। A21 मेरे पास कितना है? 4 है। A22 मेरे पास कितना है बेटा? 3 है। समझिए, तो AM11 मान लो निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें बताना है ऑफ A11, राइट। तो इसकी वैल्यू बताओ क्या होगा? तो A11 मतलब 1 और 1 ढक लीजिए, तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू में 3। लॉजिक क्लियर नहीं क्लियर? चलो M12 बताओ ऑफ A12, बताओ कि ये कितना आएगा? 1 2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या आएगा? 4 आ जाएगा। वेरी गुड। AM21 बताओ -2। चलो A22 बताओ 1। आई थिंक लॉजिक क्लियर है यहाँ तक? नहीं क्लियर? क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग ये सारी चीज़ें निकाल चुके हैं, लेकिन मुझे निकालना है कोफैक्टर, मान लो निकालना है। तो कोफैक्टर हमें बताना पड़ेगा A11, कैपिटल A11, जो कि होता है -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, इंटू M11। A12 जो कि होता है -1 की पावर 1 + 2, यानी कि M12 हो गया। A13 जाहिर सी बात -1 की पावर 1 + 3, यानी कि M13 हो गया। सॉरी 13 तो है नहीं अपने पास, 21 ले लो, तो 21 ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 21, और यहाँ पे 2 -1 की पावर 2 + 2 एंड M22। चलो भाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो इवन पावर आ जाए तो प्लस रख देना, ऑड पावर आ जाए तो माइनस रख देना। ये पावर इवन होगी ना, 1 1 2 इवन हो जाएगी तो इवन में प्लस हो जाएगा, तो प्लस का अब ये इसकी वैल्यू खाली रख दो, इसकी वैल्यू क्या है 3 तो प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस आ गया, इसकी वैल्यू रख दो 4 तो माइनस का 4 आ जाएगा। ये 2 और 3 यानी माइनस आया और इसकी वैल्यू क्या है -2 तो माइनस ए भी आया, माइनस ए भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। वेरी गुड। और यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा 1। तो ये मत सोचना दोनों सेम होते हैं, दोनों डिफरेंट हैं भाई, बहुत डिफरेंट है ना। इसमें माइनस का सिंबल काफ़ी चेंज कर देता है वैल्यू को। क्लियर हो नहीं हुआ? और याद रखना इनको निकालने में कहीं माइनस की छोटी सी गलती नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। अभी कोई समस्या हो तो बताओ मुझे, अभी कोई किसी की समस्या? हाँ बताओ। अच्छा 1 नहीं 2 है ये, चिंता ना करो बाला कि 2 ही है, ठीक है। और कोई डाउट किसी का? तो समझ में आ रहा है ना भाई कैसे करना है? एक क्वेश्चन 3/3 का ले लेते हैं, ठीक है, अच्छे समझ लेते हैं, ठीक है, कि सभी एलिमेंट का तुम्हें उपस्थानिक और सेकंडज निकालना है, यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर तुम्हें निकालना है, ठीक है। सभी एलिमेंट का निकालना है, आराम से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। -12 यस 18 आएगा, ठीक है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निकाल लिया आप लोगों ने। चलो मैं एक बार मैं भी ट्राई कर लेता हूँ आप लोग के साथ, ठीक है, जल्द से जल्द। पहले हम 2 ले लेंगे, ठीक है। जब 2 का निकालेंगे तो इसको लिखेंगे M11, इसका निकालेंगे तो M11, तो ये ढक लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा बेटा, तो 0 और माइनस का 5 4 जा 20, कुल मिला के -20 आ गया। अगर हमने उठाया M12 1 2 1 2, क्लियर ना, 1 2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा -42 और माइनस के 4, कुल मिला के क्या आएगा -46। M13 13, क्लियर है 13, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा 30 - 0 यानी कुल मिला के क्या आएगा 30। अगर हम 1 2 1 निकालेंगे 2 1 तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 21 - 25, दैट मीन्स माइनस के 4 आ जाएगा। अगर हम M22 निकाल लेंगे बेटा, M22 2 2, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 जब 14 एंड माइनस के 5, कुल मिला के माइनस के 19 आ जाएगा, ठीक है। M23 2 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा 10 और माइनस माइनस प्लस के 3, कुल मिला के क्या हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। M31 3 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस के 12 हो जाएगा, क्लियर है। M32 3 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 4 2 जा 8 एंड 6 5 जा 30, और 30 में 8 घटाओ -22 यहाँ पे आएगा, चलो ठीक है -22 हो गया। M33 निकालो, M33 कितना आ गया 18। चलो अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए मुझे A11 चाहिए, A11, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, पहले आप ये निकालना सीख लो, है ना, यह निकालना आ जाएगा। A11 निकालना बहुत आसान होता है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप ये करेंगे और साथ में सिंबल को लिखेंगे। तो अगर मुझे A11 इसमें सीधे निकालना होता तो मैं कैसे निकालता, मैं आपको इसी में चेंज करके बता रहा हूँ। तो A11 निकालना होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, मैं देखो मैं सीधे निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम ऐसे मत मिटाने लगे, सीधे निकालने के लिए पहले M निकालो फिर सीधे मिटाओ, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ तरीका। जैसे मान लो मुझे A11 निकालना होता है, या A12 निकालना होता है, या A13 निकालना होता है, या A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, सपोज करो मुझे फाइंड आउट करने होते, मैं कुछ ना करता क्योंकि इसमें सिंबल का खाली अंतर आता है। तो बस ये देखो, पहला माइनस में प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि 1 1 2 होता है, तो पहला हो जाएगा प्लस में, दूसरा हो जाएगा माइनस, तीसरा हो जाएगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, फिर प्लस, कोई दिक्कत। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर देना है। इसमें प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल आपका क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस से करेंगे सिंबल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस से किया माइनस से किया प्लस हुआ था, प्लस से किया कोई दिक्कत नहीं है। पता समझ में आया नहीं आया, आ गया।
बस ये आपको करना है। तो हमारे पास क्या आ गए, कोफैक्टर भी निकल के चले आ गए। अगर मान लो इसमें मुझे डिसजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, सॉरी एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना होता, मतलब सेकंडा जाब्यू निकालना होता, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए आपके पास क्या करना चाहिए, बस इतना समझिए, एज इक्वल टू, सिंपली अगर मैं बात करूं एज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप सॉरी बी इक्वल टू आपके पास यहाँ पे हो जाएगा A11 A12 A13, कैपिटल में लिख रहा हूँ, जायज़ बात इनकी वैल्यू रखनी है, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसा रख दिया हमने। और हमें क्या करना है, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू होता है ट्रांसपोज ऑफ B, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23, राइट। यहाँ पे A31 A32 A33, समझ में आ गई होगी बात। और तुरंत इसकी वैल्यू, अब बार बार ये निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे ये निकाल सकते हो। और इसकी वैल्यू इसमें क्या रखेंगे, ये पुटअप कर देंगे बाई, ठीक है, सीरियल। तो क्या हो जाएगा -20 46 34 -19, ठीक है, -13, और मेरे पास क्या आएगा -12 22 एंड 18। कोई एक भी वैल्यू में माइनस प्लस की तक की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बात याद रखना, क्योंकि आगे मुझे XYZ की वैल्यू निकालनी है बाई मैट्रिक्स मेथड, जो कि हमारे एग्जाम में भी आता है। तो अगर एक भी माइनस प्लस की गलती हुई तो आपको वो गलत कर देगा, ठीक है। क्या इतना निकालना समझ में आ गया, ठीक है। तो इतना आज इसमें सीखेंगे। अब इसके 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात कर लेता हूँ, ठीक है, और आगे डिस्कस करता हूँ। चलिए, तो फिलहाल ये क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मेरे पास दिया गया है ए, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। अब इसका एडजॉइंट है निकालना उतना ही आसान है, ठीक है, जितना डिटर्मिनेंट आसान हो गया था। तो मैंने इसमें कुछ ट्रिक बताई थी, सिंपली आप इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा -6 और 2, और इसमें माइनस से क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 4, हो जाएगा आपका क्या -3। तो एडजॉइंट है तो निकल आया इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए करना है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कोई भी साइड बोल सकते हो। तो ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, तो पहले ए की वैल्यू रख लीजिए। ए मेरे पास है 2 3 -4 -6, डॉट एडजॉइंट ए की वैल्यू मेरे पास है -6 -3 4 एंड 2। अब इसका डॉट बेटा कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करो जरा, तो 6 2 नहीं 12 और 4 3 12, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इसका करो जरा, तो माइनस का 6 और प्लस का 6, ये कुछ अजीबोगरीब नहीं आ रहा है। चलो देखें, इसको करो जरा, तो 24 और 6 चौके 24, ठीक है। ये माइनस में प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसका जरूर करो बेटा 12 और माइनस के 12, डिटर्मिनेंट ए 0, 6 दूने 12 और 4 3 12, यस, ये 0 ही आ रहा है इसलिए गड़बड़ हो रहा था। सही है, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जोड़ो बेटा, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये आ गया। चलो इसको निकाल लेते हैं एक बार ही, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और डॉट ए। चलो इसको करो, तो इसमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पहले रखो, क्या हो जाएगा -6 -3 4 2, ठीक है। इसका करिए, और डॉट ए कितना मेरे पास 2 3 -4 और -6। चलो डॉट कराइए, कराओ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, 6 दूने 12, उसके बाद 4 3 12, उसके बाद इसका करेंगे 6 18 और यहाँ पर प्लस के 18, उसके बाद बेटा इसका 4 दूनी 8 और मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका करेंगे 4 3 12 हो जाएगा और 6 दूने 12 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो सिंपली 0 कर लेंगे, तो ये मेरे पास 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब मुझे प्रूव करना है, ये चीज पोर्शन लाना है। तो देखते हैं, ये दोनों तो आपस में बराबर आ गए है ना, लेकिन मुझे इसको ट्राई करना है। तो मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 दूने 12, ठीक है, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, और 4 3 12, माइनस आया तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस के 12, और 12 में 12 कितना आ गया 0। और आई का मतलब जान लो क्या होता है। तो आई इक्वल टू मतलब होता है 1 0 0 1,
अब इसमें अगर हम 0 से प्रोडक्ट कराएंगे, अगर हम 0 से इसमें क्या करा देंगे प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा 1 0 0 1, राइट। एक बार 0 इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 0, क्या सारे साइड बराबर आ गए? आ गए ना। तो इसको हम कह सकते हैं आराम से कि हमारा दिया गया कथन जो भी है सत्य। बेटा ये फार्मूला है, याद रखना है। आगे आगे इसको हम एज ए फार्मूला ट्रीट करेंगे। तो एक फार्मूला है, इसको हम आपको मैट्रिक्स वाली जब सीट देंगे तो उसमें आपको लिखा भी मिलेगा ये, तो नोट तो करना है नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं समझने के लिए, है ना, और उसको आराम से करते हैं। एज इक्वल टू, अभी आज कुछ नए कॉन्सेप्ट बताने थे, पहले इसको कर लीजिए उसके बाद करते हैं आगे। एज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 1 3 1, कॉलम वाइज है 1 3 1 -1 0 0, ठीक है। और दिया गया है 2 -2 और 3, 2 -2 और 3, ये मेरे पास दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको सिंपली ये प्रूव करना है। एक बार ट्राई करिए सब लोग, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। प्रूफ बेटा आपको यही करना है। सबसे पहला काम है एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, है ना। तो पहले हम लोग A11 निकाल लेते हैं। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। A11, A11 मतलब क्या होता है? पहला रो पहला कॉलम छोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो ट्राई करो। तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम छोड़ते हैं, तो -1 की पावर हो जाएगा 1 + 1। अब बताओ पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, तो पहला रो ये होता है पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। तो पहला रो पहला कॉलम हमने छोड़ा, तो जब इसको छोड़ देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? 0 -2 0 और 3। A12 -1 की पावर 1 + 2। चलो इसमें क्या करेंगे? पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ो, क्या बचा बेटा? 3 -2 और 1 और 3, 1 और 3 बचा। वेरी गुड। अब मैंने छोड़ा A13 मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ेंगे, तो ये जब छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? तो बचेगा 3 0 1 0। सिंपल। A21 निकालेंगे अपन, -1 की पावर 2 + 1, यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा? -1 2 0 3। अब आ जाओ A22 में, -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बताइए छोड़ देंगे क्या बचेगा? 1 2 1 3। वेरी गुड। A23 आ जाइए, इसमें बोलो -1 की पावर 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, क्या बचा? 1 -1 1 और 0। A31 आ जाइए, -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। चलो इसमें बताइए 3 1, तीसरा रो पहला कॉलम, तो -1 2 0 -2। A32 पे आ जाइए, -1 की पावर 3 + 2 आ जाइए, तो इसमें बोलिए क्या आ जाएगा? 3 2, तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 -2, 1 2 3 -2, ठीक है। और हमारे पास फाइनली हमारे पास बचेगा A33, इसका बताइए क्या बचेगा? तो 3 3, हाँ 1 -1 3 0, ठीक है। -1 की पावर 3 + 3 मतलब प्लस ही होगा। चलो इसको देखो, -1 की पावर यहाँ पे देखना, -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है? 2। तो याद रखना -1 की पावर अगर ऊपर इवन आ जाए, इवन मतलब सम संख्या आ जाए, तो आप इसका आंसर सीधे रख देना प्लस में। अगर इसकी पावर ऑड मतलब विषम संख्या आ जाए तो इसका आंसर रख देना माइनस में सीधे, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 1 + 1 मतलब 2 हुआ, मतलब एक सम संख्या है, सीधे हटा देंगे इसको कोई मतलब नहीं है इसमें, इसका कर देंगे तिर्यक गुणा, तो क्या आ जाएगा? सिंपली 0 भाई 0 0। अब 0 में 0 घटाओगे 0 ही आएगा। इसमें देखो 2 1 कितना होता है? 3, विषम संख्या आ गई, नहीं ऑड नंबर आ गया, तो ऑड नंबर आया तो क्या लिख देंगे? माइनस, तुरंत 3 3 का 9, और बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, 2 1 के 2, माइनस का है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2, 9 2 कितना हो जाएगा? 11, तो माइनस का 11 आ गया। चलो भाई इसमें कर ले, तो क्या आएगा? 0 0, फाइनली आपको 0 मिल जाएगा। इसमें करो तो देखो -1 की पावर 2 1 3 मतलब विषम संख्या आ गया, मतलब माइनस लगा दो, माइनस के 3 और -0 मिला के कितना आया? प्लस के 3, 5 नहीं होगा ना? समझ में आ रही नहीं आ रही है? चल भाई आगे करो। इसमें देखो ये हो जाएगा काम खत्म इसका, क्योंकि 2 4 हो जाए काम खत्म। 3 1 के 3, 2 1 के 2, कितना आ गया? 1। चलो इसके बारे में बताइए,
माइनस के 5 बन चुका है, मतलब माइनस आएगा, 0 हो जाएगा, और माइनस ऑलरेडी बीच में होता है, फिर कितना आएगा माइनस का 1, माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 1। चलो इसमें बताओ, इसका काम खत्म। इसमें बताओ 2, इसका बोलिए 3 2 5 यानी कि माइनस आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 3 2 9 6, 6 2 कितना होता है 8, माइनस कितना हो जाएंगे प्लस के 8। कहानी क्लियर नहीं क्लियर? ठीक है, इसमें आ जाओ बोलो, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस का 3, कुल मिला के कितना आएगा 3। तो मेरे पास सारे नंबर्स आ गए निकल के। तो ये क्या, इससे क्या निकालेंगे हम लोग एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एक बार जरा लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज, सीधे में लिख रहा हूँ A11 A12 A13 B21 B22 B23 और सॉरी A23 एंड A31 A32 एंड A33। चलो भाई बोलो आंसर बोलो इसका। A11 की वैल्यू 0, A12 माइनस के 11, A13 0, A21 3, A22 1, A23 माइनस के 1, लिखे नहीं क्या मैंने -1, ठीक है -1। उसके बाद A31 2, A32 8, A33 3, ये आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है, आपको करना क्या है एडजॉइंट ए इंटू ए करना है, तो सिंपली एडजॉइंट ए इंटू ए कर लीजिए, तो क्या आएगा ए डॉट एडजॉइंट ए। तो ए की वैल्यू बोलो बेटा पहले 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 और डॉट एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बोलो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ठीक है, इसका हम लोग सिंपली प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या आता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बताइए क्या आएगा। तो इसका करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 11 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0, तो कुल मिला के 11 लिखें है ना। अब इसका करो, तो 3 के 3 माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस देखो 3 के 3 माइनस 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा कुल मिला के 2 1 3 3 1 3 गया 0। चलो भाई इसका बताओ, देख लो कि रटे हो 0 पक्की बात है ना, करके देख लो 2 1 के 2 हुआ, 8 के 8 हुआ, 3 2 6 6 2 8 8 में 8 गया 0। चलो इसका बताओ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 आ गया। इसका करो 3 3 का 9 0 हुआ और माइनस प्लस का 2 9 2 11 आया, इधर भी क्या आएगा 0, इधर भी 0 इधर भी 0 इधर 11 आएगा, करके देख लेना ठीक है। अब मेरे पास इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बेटा 11, तो बचेगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, और अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये हो गया किसकी वैल्यू आई की, तो इंटू हो गया आई। ये पता करते हैं 11 क्या है। तो अगर ध्यान से अगर आप इसको सॉल्व करके देखो डिटर्मिनेंट लगाकर, तो ये क्या आएगा बताओ मुझे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो इसको लेंगे, हमने बताया था जिसमें मैक्सिमम 0 होता है उसको ले लो, तो इसको ले लेंगे है ना। तो प्लस का 1 ले लिया हमने, ये ढक लेंगे ये ढक लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताओ क्या आ जाएगा। हाँ 3 3 का 9 9 2 11, तो कुल मिला के 11 आपका देखो आ भी गया है ना। तो यानी कुल मिला के जो 11 वैल्यू है किसकी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है, इसको लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इसको मॉड ऑफ ए मत पढ़ लेना, इसको मॉड ऑफ ए मत पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना। गलत पढ़ोगे तो गलत समझोगे, गलत समझोगे गलत करोगे, जाहिर सी बात है। तो ये हो गया इसकी पूरा को। अब इसको भी सेम ऐसे कर लेना, प्रोडक्ट करोगे यही आएगा। ठीक है कि मैं करके बताऊं, हो जाएगा ना, हो जाएगा सभी का। चलो भाई नोट कर लो, इसको नोट करना है। तो याद रखो ये जो फार्मूला है ये मेरे लिए एक फार्मूला है, ठीक है। और ये सभी मैट्रिक्स सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है ट्रू है। तो ये बात आप याद रखो। ये नोट पॉइंट सारे क्वेश्चन नोट करना है किसी को।
हो गया, चलो ठीक है। भौकाल के चक्कर में ये नहीं कि आ भी नहीं रहा है, नोट भी नहीं कर रहे हो, दोनों चीज़ें ना बेटा। भौकाल 2 मिनट में पानी हो जाएगा, पक्का रब कर दूं। अगला कॉन्सेप्ट आएगा, अगर मेरे पास मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है Aij n बाई n की, मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसको हम वर्ग आप भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। मान लो ये गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या और नए पॉइंट्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे अगर इनवर्स बताना है, ठीक है, हमने सीधे बता दिया आपको, अब मैं इनवर्स बताना सिखाता हूं। अगर मुझे इनवर्स बताना है तो हमें एक पॉइंट पे और डिस्कस करना पड़ेगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, मतलब हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय के बारे में चेक करना पड़ेगा, कब व्युत्क्रमणीय होता है और कब अव्युत्क्रमणीय होता है। ये बात मतलब ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे हमारे पास ये है तो कब हमारा जैसे होगा, मतलब अव्युत्क्रमणीय कब होगा। फिलहाल हमने जब प्रारंभिक संक्रिया पढ़ी थी, यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा था, तो वहाँ हमने एक नया तरीका सीखा था, ठीक है, कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम पूरी तरीके से 0 हो जाए तो हम सीधे बता देते हैं हाँ इनवर्स एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा। वहाँ पे हमने ऐसे सिखाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग मेथड होगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं कर रहे हो, यहाँ पे एक अलग मेथड से करोगे इनवर्स। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम है हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा, और वो पॉसिबल भी है क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए उसी का निकाला जा सकता है जो क्या हो, एक वर्ग आप भी हो। ये तो कहानी क्लियर है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट ए सॉल्व करूंगा और देखूंगा क्या ये 0 आता है, ठीक है, या फिर क्या ये 0 नहीं आता है। बस 2 चीजें देखनी है, 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, ठीक है। तो 0 आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर मान लो 0 नहीं आ रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके सामने, ठीक है, इसको चेकआउट करो आप जरा। तो मेरे पास है a इक्वल टू 1 1 2 4 8 1 2 4 8, और मुझे बताओ ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। चेक करो, कैसे पता चला, इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है कि 0 है, चेक करके देख लेते हैं। 8 1 जाए 8 हुआ और 4 2 जाए 8 हुआ, तो 8 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0। और अगर किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ जाए, 0, तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। तो क्या इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है, क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, नहीं निकाला जा सकता है। जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनका ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता, ये दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहूंगा कि अगर ऐसा है तो बोल देंगे दिए गए मैट्रिक्स में ए इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये बात याद रखो, ठीक है। अगला मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं, इसका बताइए भाई। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 4 1 2 3 4, इसका बताओ भाई क्या है, सिंगुलर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। तो मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा, वेरी गुड। तो अच्छा एक चीज और है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इस पे क्वेश्चन काफी तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्या कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। याद रखो एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत अब घुमाए जाएंगे क्वेश्चन, मैथ्स में भी है ना। अभी तक एनसीईआरटी नहीं था, लेकिन 2022 से शायद पैटर्न चेंज हो रहा है आपके यूपी बोर्ड का भी। तो अकॉर्डिंग टू मी आप अगर डीप में पढ़ोगे तभी सक्सेस हो। अगर ऊपर ऊपर नॉलेज लेते हो कि चलो ठीक है एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए हम सीधे निकल लें, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पेपर में अगर अच्छा करना चाहते हो तो ऊपर ऊपर ना पढ़कर थोड़ा गहराई से पढ़िए, है ना।
एनसीईआरटी बुक का पढ़ने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप उसके लैंग्वेज को भी अच्छे से पढ़ें और समझने का प्रयास करें वो कहना क्या चाहता है। सिंपल लैंग्वेज होती है, एकदम सिंपल लैंग्वेज होती है, क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए आप छोटी सी रेफरेंस बुक साथ में फॉलो कर सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बालाजी चला रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे RDRS फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर कोई भी जो भी उनके टीचर चला रहे हो वो फॉलो कर लें। लेकिन तुम लोग यहाँ पे जैसे बालाजी चला रहे हो या फिर कोई हसरूप शर्मा चला रहा होगा, ठीक है। कहने मतलब ये है कि एक रेफरेंस बुक तुम्हें चलाना पड़ेगा। हसरूप शर्मा में उतने लॉजिक नहीं दिए गए जितने बालाजी में लॉजिक दिए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं सजेस्ट करूंगा तो मैं बालाजी सजेस्ट करूंगा आप लोग को कि अच्छी तैयारी करनी है तो बालाजी ले लो, है ना। तो बालाजी आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगी। फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है। अगर मान लो मैं तुम्हें सीधे क्वेश्चन बोल दूं कि मेरे पास ए कोई मैट्रिक्स है, समझिए ए कोई मैट्रिक्स है, AIJ मैट्रिक्स है, तो ऐसा बोल दूं सीधे ए 2x2 की मैट्रिक्स है और बी हमारे पास वो भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने बोल दिया आपको कि ए का डिटरमिनेंट यहाँ पे 3 है और बी का डिटरमिनेंट यहाँ पे कितना है, हमने आपको दे दिया 8, राइट। तो सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि ए बी का डिटरमिनेंट बताओ क्या होगा, ए बी का डिटरमिनेंट यहाँ पे क्या होगा। या फिर ऐसा क्वेश्चन दे दिए कि ए बी डिटरमिनेंट आपके पास 16 है, ए का डिटरमिनेंट आपके पास यहाँ पे मान लो 8 है, तो बी का डिटरमिनेंट आपको क्या मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन सीधे प्रॉपर्टी बेस होते हैं, ठीक है। और उनको करना है तो आराम से आप क्या करें, इस प्रॉपर्टी को याद रखें और अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 16 इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो तुरंत आप इसको डिवाइड में भेज देंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 16/8 सिंप्लीफाई कर दो, कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा। कहानी क्लियर है, कर सकते हो। तो इस टाइप से तो ये भी प्रॉपर्टी आपकी महत्वपूर्ण होती है, इसको भी नोट कर लो, कहीं छोटी जगह पे डाल दो। और याद होना चाहिए तभी पॉसिबल है जब इनके ऑर्डर क्या हो, ए और बी के ऑर्डर सेम हो। देखो हमने उसको भी 2x2 लिखा था तो बी वाले को भी 2x2 ही लिखा था, तो सेम ऑर्डर के होना जरूरी है, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, महत्वपूर्ण है दोनों। मेरा प्रश्न है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। मेरा प्रश्न ये है, ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ए क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब ये कम हो 0 होता है ना। और बी भी हमारे पास क्या है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। कहानी समझ में आ रही है, व्युत्क्रमणीय मतलब हुआ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी वो भी डज नॉट इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब नॉन मैट्रिक्स हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए बी क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स प्राप्त होगा, पक्का। हाउ, अभी हमने सिखाया क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अगर ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, अब दो संख्याएं जो कि 0 नहीं है तो उनका आपस हम गुणा करेंगे, क्या वो 0 आएगा क्या, सोचिए। देखो अगर मान लो कोई संख्या 0 नहीं, मतलब क्या हुआ, कोई संख्या दे रहा होगा, कोई 2 3 4 कोई संख्या वैल्यू मतलब ऐसे दे रहा होगा, दूसरी भी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं इनका गुणा कर दूंगा तो क्या कभी 0 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो मैं इस विषय में बोलूंगा कि हाँ ये मेरे पास डिटरमिनेंट जो इसका होगा वो क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यानी अगर ये दोनों ही 0 नहीं है तब ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए भी अगर 0 नहीं है, बी भी अगर 0 नहीं है, तो ए बी भी मेरा 0 नहीं होगा। क्या इसके बारे में आप क्या कह सकते हो, इसके बारे में, बी ए के बारे में, क्या ए भी 0 नहीं होगा। अरे भैया ए भी नहीं होगा तो बी ए भी नहीं होगा, पक्की बात है ना, कर सकते हो ना। तो ये कुछ पॉइंट्स इनको नोट कर लो माइंड में। हाँ कहाँ से, जाओ ले आओ, जाओ जाओ ले आओ। नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फार्मूला भी हमने सीखा था, हमने कहा था हम इसको एज ए फार्मूला देखेंगे, किसको, ए
डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हमने देखा था, है ना, जस्ट अभी देखा था। तो ये इनटू में है, प्रोडक्ट है, इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, तो जस्ट अपॉन में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास हो जाएगा ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई, और अपॉन में आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और अगर मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये ऐसे है, अगर हम बोथ साइड इसमें इनवर्स, हाँ जी, अगर मेरे पास ये ऐसा है तो हम बोथ साइड इसमें, ठीक है, इनवर्स से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनवर्स एडजस्ट कराते हैं, ठीक है। तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए, ठीक है, डॉट एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आई के साथ किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, वही आता है, ठीक है। तो यहाँ से बात समझ में आ गई। और इसका प्रोडक्ट जब भी होता है वो क्या आता है, आई आ जाएगा। तो आई डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, फॉर्मूला याद करते हो सीधे, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दे दो, नहीं रट्टा तो मारना है ये लास्ट में, है ना। और इसका अगर हम प्रोडक्ट करा देंगे दोनों का, तो क्या आ जाएगा बेटा, हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो ये सीधे सूत्र याद रखो कि ए इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सीधे याद रखो, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। छोटा सा प्रूविंग में जैसा मैंने बता दिया है, फिलहाल के लिए तुम ऐसा याद कर सकते हो। एक चीज याद रखना, अगर कोई इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो ए बी इक्वल टू बी ए बन जाता है ऑटोमेटिक इक्वल टू, ठीक ना। और ये बी जो हमारा मैट्रिक्स बनता है वो इनवर्स मैट्रिक्स होता है, और ये बन जाता है आई के बराबर। तो बी जो होता है वो ए का क्या होता है, इनवर्स। तो बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये प्रॉपर्टी होती है सिंपल सी, याद रखो, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले हैं, डिस्कस कर रहा हूं मैं, अभी मैं इनसे क्वेश्चन कराने वाला हूं। 2 माइनस 2 है, 4 है और 3 है। बोल रहा है कि दिए गए अवयव में व्युत्क्रम ज्ञात करना है जब अस्तित्व हो। जब अस्तित्व हो तो कैसे पता करेंगे अस्तित्व है या नहीं। तो पहला काम होता है आप निकालें डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, सिंपली आप देखिए 2 माइनस 2 4 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो हो जाएगा 6 माइनस लगाइए, 4 दूना 8 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस के 8, 8 से कितने हो जाएंगे 14। क्या जीरो आया, क्या नहीं आया। अगर जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे अस्तित्व है या नहीं है, ठीक है। अगर अस्तित्व है तो हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, और 2/2 में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने सिखाया है बेटा। सिंपल इसका क्रम बदलो, क्या हो जाएगा इसका 3 और ये हो जाएगा 2, इसमें चिन्ह से गुणा कर दो माइनस से, तो माइनस के 4 हो जाएगा, माइनस में प्लस के 2। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमें पता है ए इनवर्स निकालने का सूत्र क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलो बेटा इसको ट्राई कर लेते हैं। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 14, और यहाँ हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू सीधे रख देते हैं, क्या है 3 2 माइनस 4 एंड 2। कर पाओगे, एक क्वेश्चन लिखो आप लोग, और आप लोग करके बताओ। ये है आपका 5th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और मैं आपको दे रहा हूं 6th नंबर क्वेश्चन। -1 5 -3 2, -1 5 -3 2। चलो ट्राई करो, ये 6th नंबर क्वेश्चन है। आ चलते हैं, निकाल लिया, वेरी गुड। आ जाओ,
हो गया भाई, बता दें कि लग जाएगा, लग जाएगा या लग गया, लग गया। चलो एक 3/3 का लगा लेते हैं। बेटा तुम लोग को लगा, लग गया, चलो ठीक है 3/3 का लगा लेते हैं एक क्वेश्चन। फॉर्मूला यही रहेगा जो बताया था मैंने, ठीक है। 3/3 का एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, उसके बाद फिर फिजिक्स चलाते हैं, ठीक है। मेरे पास दिया जा रहा है 2 4 - 7, 2 4 - 7, ठीक है। 1 - 1 2, 1 - 1 2 एंड 3 0 1, 3 0 1, ठीक है। आपको करना है ए इनवर्स निकालना है जब अस्तित्व हो, ठीक है, मतलब जब एग्जिस्ट करे। चलो ट्राई करो। पहला डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे आप, ये निकालने के बाद फिर आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे आप, वो भी मैंने सिखाया था अभी। ये निकालने के बाद तब सूत्र में रख देंगे, आ जाएगा आंसर। इधर जान दो, जल्दी से करते हैं। हमने ये लिया, 2 लिया, ये ढक लेंगे, इसका तिरा गुणा कर देंगे, है ना। तो तिरा गुणा करेंगे क्या आएगा, -1 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 0। माइनस का 1 लेंगे, इसको ढक लेंगे पूरा, इसको ढक लेंगे पूरा, इसका तिरा गुणा कर देंगे। तो 4 × 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0। उसके बाद प्लस का 3 ले लेंगे। अब भाई इसको ढक लेंगे, इसको पूरा ढक लेंगे, इसका तिरा गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 दूनी 8 और 7 × 7। चलिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2 और -4 और प्लस का कितना 3, ठीक है। 4 2 6, 6 में 3 गया 3। ये बन गया आपका डिटरमिनेंट, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब अस्तित्व है। अब हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं बारी बारी सबको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो भवानी तुम निकाल लो A11, तुम निकाल लो A12, तुम निकाल लो A13, ठीक है। A21, A22, A23, आगे पीछे A31, A32, A33। तुम लोग चेकआउट करोगे कि हाँ ये इन लोगों ने सही बताया गलत, है ना। तो चलो बताओ तुम भवानी, A11 कितना आया -1, A12 कितना आया बेटा -4, A13 कितना आया 1। अगला A21 20, A22 -23, A23 0, A31 31 द्विवेदी, अरे कब आएगा क्या होगा 5 आएगा, अरे भवानी 5 -23 सही है, 0 जगह पे कितना -11, बहुत सही। किसका था 0 मेरा, वाह। ओके आगे 21, चलो 21 चेक कर लेना भाई। तुम बोलो 12, तुम बोलो बेटा +2। चलो अच्छा देखो ये सही है, इधर वाले यहाँ पे ये इसका देखो ये किसका था 21, अरे द्विवेदी नाक कटवाए हैं द्विवेदी हो रही, तो ये 6 आ रहा है। अच्छा लड़कियों पे भरोसा करके कदम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, है ना, ये तो कंफर्म है। एडजॉइंट ऑफ ए निकला है ना भाई। अब इसमें क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से क्या करा देंगे भाग, क्या बन जाएगा ए इनवर्स, हो जाएगा आपका आंसर। चलो ठीक है ध्यान दीजिए, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव करने के 2 मेथड हैं। एक तो आप क्या करें A² निकाल लें, ए सिंपली आई रख के इसमें रख दें, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली 0 शो कर ले, है ना। एक होता है केले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, उसको भी हम बात कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं सीधे बताता हूँ आपको, A² निकालना है, यानी कि A² को मतलब हुआ A × A निकालना है। A के मतलब हुआ यहाँ पर 3 1 -1 2, और इंटू A का मतलब फिर हुआ कि 3 1 -1 2। सिंपली इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 और यहाँ पे -1, इसका करो 3 और यहाँ पे +2, इसका करो
-3 और -2, इसका करो -1 और +4। यहाँ पे 9 में 1 घटाएंगे कितना आएगा 8, 3 2 5, 3 2 5, 3, यह के पास हो गया a² की वैल्यू। सिंपल। अब हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ से, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। चलो पकड़िए भाई, क्या है a² - 5a + 7i = a² की वैल्यू 8, 5 - 5 एंड 3, ठीक है, और -5 × a की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 - 1 2 एंड +7 × i की वैल्यू 1 0 0 1। चल भाई इसको ट्राई करते हैं, तो हो जाएगा 8, 5 - 5 एंड 3, और इसका देखो क्या बनेगा, यहाँ से बोलो माइनस का, अच्छा इधर इधर इधर, ओके, प्लस इधर बताओ, चलो अब कर लेते हैं। 8 है, माइनस के 15 हैं, तुम्हारे पास 7 है, तो क्या बनेगा बताइए। 8 7 15, 15 में 15 गया 0, 5 में 5 गया 0, कितना आएगा 0, और यहाँ पे भी 0। अब तो आएगा भी नहीं तो सीधे 0 है ना 7 3 10, 10 में 10 गया 0, ठीक है। तो ये 0 0 0, इसका मतलब ये हुआ 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ तक तो कहानी क्लियर हो गया है ना। एक तो तरीका मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया कि आप इसके द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है केले-हैमिल्टन थ्योरम, मैं उसको सिंपल में ऐसे बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं लिख दूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a - λi, तो आप इसका क्या लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि a में लैम्डा i का मतलब हुआ 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 3 - लैम्डा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा 2 - लैम्डा, इक्वल टू रखना होता है 0, तो इक्वल टू रख दें 0। ये मेथड तुम्हें सीखना है ऐसे नॉर्मली, बाकी करना होना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 माइनस के 2 लैम्डा माइनस के 3 लैम्डा, और यहाँ माइनस में प्लस लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ पे देखोगे -1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा, और यहाँ आ जाएगा प्लस का 5 = 0, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे प्लस का 5 आएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 7 आएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा ना 7 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मल लिखूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इस फॉर्म में, तो हो जाएगा a² - 5a + 7i = 0, ठीक है। तो ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन तुम्हारे यहाँ ये नहीं है, ये BSc में पाया जाता है। मैंने इसलिए बताया ताकि कुछ नया तुम्हारे पास रहना चाहिए, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम इस तरीके से डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हो। वहाँ पे हमसे इस तरह की वैल्यू पूछता है कि a² - 5a = क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा -7i, ठीक है। तो इस तरह से पूछेगा तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी में तुमसे क्वेश्चन पूछ ले a इनवर्स निकालो। जब मुझसे इसी का उपयोग करते हुए a इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा तो मैं काम कैसे करूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं काम कुछ इस प्रकार से करूंगा, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे a कॉमन है, तो मैं इधर a कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा -5i, और बराबर ये जो प्लस का उधर जाएगा माइनस का 7i हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। तो मुझे a इनवर्स चाहिए, तो मैं इसको a को इधर भेज दूंगा अपना, तो ये हो जाएगा मेरे पास, तो हो जाएगा -7a इनवर्स = वैसे भेजा नहीं जाता है, a इनवर्स से बहुत सारे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन तुम ऐसा मान सकते हो कि हम इसको यहाँ पे भेजते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7a इनवर्स = a - 5i, तो यहाँ से हो जाएगा a इनवर्स = -1/7, और यहाँ पे हो जाएगा a - 5i। कितनी बात समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोल सकते हो, आगे नहीं आ गई, फिर से बताएं। चलो ध्यान दो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आ गया भाई, ये वाला प्रोसीजर समझ में आया था। बस इसमें है क्या, प्लस का ये 7i उधर भेज सकते हो, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो कि ये वैल्यू हमारे पास इधर भेज देना है। कल कुल मिला के तुम्हें ऐसा करना है, a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a कॉमन लेकर हमें कुछ ऐसा करना है कि ताकि हमारे पास क्या आ जाए, a इनवर्स आ जाए। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि इसका उपयोग करके, ये आपके एग्जाम में आता भी है, ये बात याद रखो, ठीक है। आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको अच्छे से सीखो। मैं इसको रब कर दूं,
इसको रब कर दो, ये तो समझ में आया क्या? क्यों नहीं होगा 5 पाई? चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको फिर से समझो, भी समझ में आ जाएगा सब कुछ। मैं अगर आपसे बोलूं कि a इंटू आई इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे a होगा, ठीक। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर देते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाती है, ठीक है। मैंने ये प्रोडक्ट रूल में आपको सिखाया होगा। तो नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट कर दें तो नल मैट्रिक्स मिल जाता है, मैंने ऐसा बताया होगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। और जब भी हम ए को, अगर इसमें हम ए को अगर हम लिखना चाहें तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, आई इंटू ए। क्या ये गलत होगा क्या? तो भी तो वही बात निकल के आएगी ना। तो चाहे आप इसको ये बोलिए और चाहे इसको आप ये बोलिए, डजंट मीन, तो दोनों ही सेम होते हैं। जब मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे लगा कि ए मुझे कॉमन लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ए इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ कि चाहो तो इन दोनों टर्म में से किसी एक को भेजो, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भेज देता हूँ। या फिर नहीं भेजना है तो तुम्हारी मर्जी, ना भेजो, ठीक है। तो नहीं भेजना तो आप ऐसा ही कर सकते हो, आप नहीं भेजना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों साइड आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए और प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा। अब एक प्रॉपर्टी बताएं, नल मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ क्या आता है, नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, सिंपल एसोसिएटिव रूल लगेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जानता हूं कि ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई। अभी कल ही बताया मैंने कि अगर ए इनवर्स यानी किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स का उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर क्या आएगा, आई, यानी कि आइडेंटिटी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, आई, और इंटू में क्या है ए, और माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, ठीक है, और प्लस ये क्या हो जाएगा 7 ए इनवर्स, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराओ तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अगर हम ए इनवर्स से आई में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू में मेरे पास क्या है यहाँ पर बेटा, 0। फिर वही रूल लगाएंगे, सिंपल ये रूल, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इक्वल टू 0। मुझे निकालना है ए इनवर्स, तो बाकी सबको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5i माइनस ए और आई की वैल्यू रख देंगे बेटा यहाँ पर, तो हो जाएगा आपके पास 5i की वैल्यू होती है 1001 और ए की वैल्यू हमारे पास है 31 माइनस 1 2। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। हमने बोला ये एग्जाम में आपका आता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिए। उसके बाद यहाँ से आपका बन जाएगा 7 ए इनवर्स इक्वल टू 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 में 3 सब्ट्रैक्ट होगा 2, यहाँ पे माइनस 1, यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पर 3, ये हो जाएगा 7 ए इनवर्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1/7, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 3, तो ए इनवर्स भी निकल आया, ठीक है। तो मैंने प्रूफ भी सिखा दिया, मैंने इसकी सहायता से ए इनवर्स निकालना भी बता दिया, ठीक है, नोट कर लो, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं समझा भी रहा हूँ, जिसको लगाना है वो लगा भी सकता है, अपनी कॉपी में ट्राई कर सकता है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो आप लोग ए स्क्वायर आराम से अपना निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 2 1 1 ए इंटू ए होता है, तो 3 2 1 1। चलो इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, तो होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 1 जा 2 एंड 3 1 जा 3 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे मिलेगा 9 2 11 6 2 8 3 1 4 2 1 3, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू मैं आके रखूंगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर की वैल्यू 11 8 4 3, और यहाँ पे हो जाएगा ए इंटू कैपिटल ए की वैल्यू 3 2 1 1 और प्लस बी इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 0 0 0। नल मैट्रिक्स है ना, तो 0 0 0 0। अब यहाँ पे देखिए सिंपल अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका 11 प्लस 3a प्लस बी, ठीक है। इसमें वाले में हो जाएगा 8 प्लस 2a और बी वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर में देखूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 4
प्लस ए और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर में देखूंगा तो हो जाएगा 3 प्लस ए और प्लस भी हो जाएगा बी इक्वल टू हमारे पास है 0 0 0 0। अगर मैं कंपेरिजन कर लूंगा बेटा तो ये बराबर हो जाएगा 0। मैट्रिक्स में अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सिंपल ये दिखाएंगे यहाँ पर, तो हमारे पास निकल के चला आएगा 8 + 2a = 0। समझ पा रहे हो ना, 8 + 2a = 0। और दूसरा इक्वेशन क्या निकल के चला आएगा बेटा, 3 + a + b = 0। वैसे इसको भी कर सकते हो तो डायरेक्टली a = -4 आ जाएगा। तो चाहे इसको करो चाहे इसको करो, बात वही हुई। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालता हूं तो यहाँ से आ जाएगा 2a = -8 और यहाँ से आ जाएगा a = -4। ये मिल गया। चलो इसको डायरेक्ट में रखो तो हो जाएगा 3 - 4 + b = 0। तो यहाँ से आ जाएगा b = +1। तो a और b की वैल्यू निकल आई, बस ये आपको निकालना था, नोट कर लो। हो गया, ठीक है। चलो 15 नंबर देख लीजिए इसका। 15 नंबर में मुझसे कह रहा है कि एज इक्वल टू, ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 2 -3, सॉरी 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3 2 -1 3 ये दिया गया है। मेरे पास बोला है कि प्रूव करना है तुम्हें a³ -6a² + 5a + 11i + 5a + 11i = 0, ठीक है। तो हमें क्या करना है, a इनवर्स ज्ञात करना है, हमें a इनवर्स निकालना है, हमें ये प्रूव करना है और इसकी सहायता से मुझे a इनवर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो भाई कर सकते हो इसको, और ये क्वेश्चन एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाते हैं, बात याद रखना। करेंगे कैसे, अगर आप प्रूव करना चाहते हो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, a³ और फिर क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले तो a² ही निकलेगा तब a³ निकल पाएगा। तो पहले a² निकालते हैं, a² मतलब हुआ a × a। चलो a की वैल्यू रखो बेटा, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू a की वैल्यू 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलो प्रोडक्ट करिए भाई, पहले इसका वैल्यू बोलो, चलो इसका वैल्यू बोलो 4। अब इसका बोलो, बोलो कितना आएगा 2। अब इसका बोलो 1। चलो अब इसका बोलो, इसका -3। चलो इसका बोलो, इसका 1 4 3 4 3 7 1 8। इसका बोलो हो जाएगा 1 6 9 9 6 15 और 15 1 16, सॉरी 14, कितना आएगा 14 या, ठीक। इसका करो जरा, चलो जल्दी बताओ, इसका करो इसका करो इसका करो और बताओ मुझे जल्दी क्या आएगा। इसका करो 2 -1 और यहाँ पे 6 6 2 8 8 में बन गया 7। यहाँ पे देखोगे तो 2 -2 एंड -3 -2 -3 -5 हुआ, 5 में 2 सेपरेट हुआ -3 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो 2 हुआ +3 हुआ 3 2 5 5 5 9 14। देखो सभी का ही आया, ठीक है। अब तुम्हें a³ निकालना है, a³ का मतलब क्या होता है a² × a। a² की वैल्यू 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 इंटू a की वैल्यू बोलो बेटा
1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। चलो इसका प्रोडक्ट करके बताओ जल्दी से। आराम से आ भूकंप आता है इसके आने से। तो आज मैंने इंग्लिश वाले सर से बात किया था कल, तो अभी भूसा वूसा ढो रहे थे सर तुम्हारे, ठीक है। तो बोले हैं 2 दिन का मौका मुझे दे दिए, भूसा वूसा ढो जाएँ तो फिर हम आते हैं। और साथ ही साथ उनको बीच में भी कॉपी चेक करने जाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम की लाइब्रेरी, तो बीच में अब्सेंट हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि अभी हम सोच रहे हैं बाद में। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अब्सेंट हो जाओगे 10-15 दिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कम से कम क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक बच्चों का माइंड सेट बन जाएगा कि हाँ मुझे ये भी पढ़ना है। तो हो सकता है तो कल परसों से वो आएँ। भाई कर क्या रहे हो तुम लोग? एक क्यूब निकाल रहे हो कि सो रहे हो? क्यूब आया किसी का? चार के 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, 4 4 8 हो जाएगा आपका, ठीक है। 4 4 -1, 4 4 8 1 में गया 7 हो जाएगा। 4 4 2 3 6 और 3 4 3 7, 7 में 6 गया 1 हो जाएगा। उसके बाद 3, उसके बाद 8 है, उसके बाद 14 28, 28 3 28 3 31, 31 में 8 जाएंगे तो कितना आ जाएगा? -23। उसके बाद इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 -3 8 दूनी 16, सॉरी -23। इसका कितना आया था? 27 प्लस का कि माइनस का? और ये कितना आया था? माइनस के 21। चलो ये बताओ कितना आया? 26। और ये कितना आया? माइनस के 25। और ये कितना आया? वो पता नहीं यार, इतना टाइम लेते हो तुम लोग। 7 हो जाएगा, 3 3 9, 9 7 16, 14 3 42, 16 42 कितने होते हैं? हाँ 16 42 76, 16 42 56, 16 42। हाँ अलग ही लेवल तुम लोग हो जोड़ रहे घटाने में, है ना। चलो ठीक है, तो ये आया ए क्यूब। तो सिंपल ए क्यूब ए स्क्वायर ए की वैल्यू रख के आई की वैल्यू रख के इसको सेटिस्फाई कर पाओगे ना भाई, कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे। और अगर हम बात करें यहाँ पर, ये तो हो जाएगा। ए इनवर्स निकालने के बाद वो भी निकाल लोगे। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? ए इनवर्स से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 6a, ये हो जाएगा 5i, और ये हो जाएगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। सिंपली सारे की चीजें उधर भेज देना, जैसा भी करा था वैसे कर लेना, आ जाएगा। कर पाओगे ना? ट्राई करो इसको, अपने आप से ट्राई करो घर में जाके। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला रहेगा तुम्हारे लिए कि अगर मैं डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बोलूं तो आप क्या बोलोगे? तो अगर बोला जाए ए है एन ऑर्डर का, किस ऑर्डर का? एन ऑर्डर का, तो इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1। याद रखो इसको, रिमेंबर दैट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि कोई मैट्रिक्स है 3/3 की। मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ सिंपल ऐसे एग्जांपल के बेस पर। कोई मैट्रिक्स है 3/3 की जिसका डिटरमिनेंट दिया गया है 5, तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्या होगा?
तो बच्चे सोचते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, वो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की सहायता से। वो मन में ये बहुत लंबा सोचने लगते हैं, तो इतना नहीं सोचना है, आपको रखना है सिंपल है फार्मूला। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5 पावर n-1, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 - 1 कर देना है, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करो 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी कितना जाएगा 25। आ जाओ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो ऐसे आपको करना है। अगला क्वेश्चन आता है ए की जो ऑर्डर है वो 2 है, तो 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और बोल रहा है मुझसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो जाहिर सी बात 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, ठीक है। सही है गलत, कौन बताना चाहेगा? ये वाली वैल्यू सही है गलत? सही है, प्रूव करके दिखाओ। अगर सही है तो प्रूव करके दिखाओ, और गलत है तो एग्जांपल देकर दिखाओ। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, तो ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पक्की बात है। और जब मैं इसकी वैल्यू इसमें उठाऊंगा तो मतलब बोथ साइड अगर मैं ऐसे करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसकी वैल्यू हमने अभी बताया, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल पावर n-1, ठीक है। तो यहाँ पे होता है n-1, n की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1 का मतलब क्या हुआ 1, और अपॉन में क्या दिया गया ये, और ये कटपिट के आंसर क्या दे देगा 1, और तुम तो बता रहे हो ये सही है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है। सीखा नहीं सीखा? अरे ऐसा ना बोल दो भाई, सीखा। तो अगर हम बहुत सारे डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो हो जाएगा a, और हमने ये भी तो बताया था a डॉट बी इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b, ठीक है। ये कहानी क्लियर है? तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हो जाएगा ये इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है 1। अब यहाँ से बताओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू क्या मिला, यहाँ 1 दे रहा है, यहाँ ये दे रहा है, समझ पा रहे हो? तो बताओ कौन सही माना जाएगा, मुझे जवाब चाहिए। हाँ कुछ बोले तो बोलो। अपवाद है? अपवाद नहीं सब है, अपवाद नहीं सब है। हाँ क्या वर्णमाला सही है? सही बेटा यही है, जबरदस्ती का मत बना, ठीक है ना, ये सही नहीं है। अब ये तुम्हें सोच के आना है, मैं तुम्हें सोचने मजबूर करता हूँ, इसमें ऐसा क्या है जो गलत है, इसमें ऐसा क्या है जो गलत है, ठीक है। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है कि इसमें ऐसा क्या है जो गलत है, और ये आपका एक्यूरेट एकदम सही है, ठीक है। तो तुम्हें सोच के आना है इसमें ऐसा क्या है जो ये गलत हो रहा है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और ये एकदम एक्यूरेट है, एकदम सही है। चाहे जो ऑर्डर कहो बेटा, ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था n-1 होता है मूर्खों, तो n-1 अगर ऑर्डर 3 का है तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2, तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा नया दिमाग तुम्हें लगाना था? तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनके बेस पर तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव ही था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था, ये भी एक ऑब्जेक्टिव था, तो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 512 की तरह ये भी क्वेश्चन होते हैं।